हे गाइस, वेलकम बैक। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम उसी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका 4 नंबर का है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, ये काफ़ी मैंने जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका एग्ज़ाम जब भी कभी होगा तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। तो आप क्वेश्चंस ज़रूर करते रहिए मेरे साथ में, ओके, और नोट डाउन करते रहिए। तो सारे के सारे लोग जो वीडियोस, जो फर्स्ट स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट बार चैनल को देख रहे हैं, तो वो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी आपके एग्ज़ाम पेपर तक। काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, काफ़ी सारे क्वेश्चन कराता रहूँगा बीच बीच में, और जितना भी मुझसे बनेगा मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, और आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आगे जल्दी से आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, टू मैन वर quarreling with one another, claiming the same watch has their own or nowhere। अब जिसको लग रहा है ए पार्ट में एरर, वो ए पार्ट में एरर बताएगा। जैसे लग रहा है बी में, तो बी में क्वेरलिंग विद वन अनदर बी है, और सी पार्ट क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ऑन, और डी पार्ट नो एरर। जैसे लग रहा है डी एरर, नो एरर, तो वो अपना आंसर डी पार्ट कर सकता है। तो आंसर करिएगा जल्दी से, ओके। आई होप आपने देख लिया होगा, तो मैं आपको आंसर बता दूं इसका। तो देखो यहाँ पर जो वन अदर ये रिमूव होगा, यहाँ पर किसका यूज़ होगा, ईच अदर का यूज़ होगा। किसका यूज़ हो जाएगा, ईच अदर का। अब ये मैं बता दूं आपको, वन एंड अदर और ईच अदर दोनों में बता देता हूँ आपको क्या डिफरेंट है। देखो भाई मेरे, बात करें हम लोग वन अदर ईच अदर की, तो ईच अदर का जो यूज़ होता है वो दो के लिए होता है। किसके लिए होता है, दो के लिए। यानी टू पर्सन वी कैन यूज़ ऑफ ईच अदर, और दो मोर देन टू होगा। मैंने क्या बोला, यूज़ ऑफ मोर देन टू। तो जब दो से अधिक की बात हो, किसका यूज़ होगा, वन एन अदर आएगा। ये दोनों को दोनों आपके क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन मैंने क्या बोला, ईच अदर का यूज़ दो के लिए होता है, और दो से अधिक के लिए वन अदर आएगा। तो आप जल्दी से देख लीजिएगा, ऑप्शन ए में आ जाओ। यहाँ पे ए वाले पार्ट में आओ, तो आपको दिखाई दे रहा है टू मैन। जब दो मैन की बात हो रही है, तो दो यहाँ पे दो पर्सन कितने, दो। तो पर्सन जब टू है तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब दो की बात होगी किसका यूज़ होगा, ईच अदर का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, ईच अदर का यूज़ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं बाद में देख के बता दूंगा आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, ओके। ना मूव टू सेकेंड। Everybody knows that भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज। तो ये ए पार्ट लिखा है, एवरीबडी नोज, प्रत्येक लोग जानता है, दैट द भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सी पार्ट हो गया, ठीक है। और आप लोग ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में किसके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं। तो एवरीबडी नोज क्या होगा इस पार्ट में, यार देखिएगा यहाँ पर लिखा है ऑफ ऑल अदर। देखो यहाँ पर अदर का यूज़ नहीं होगा। किसका यूज़ नहीं, अदर का। क्या लॉजिक है, जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री, देखो यहाँ पर देखा द मोस्ट पीसफुल, द मोस्ट पीसफुल कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप याद रखिए कभी भी अदर का यूज़ नहीं होगा। वी कैन नॉट यूज़ ऑफ अदर विद सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपर डिग्री का यूज़ के सुपर डिग्री के साथ किसका यूज़ नहीं होगा, आप अदर का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर यही बात कंपैरेटिव की होती तो आपका सही हो सकता था, बट यहाँ पे सुपर डिग्री में किसका यूज़ नहीं होगा, अदर का यूज़ नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना सभी को। अगर मैं ऐसे सेंटेंस बोलता जरा सुनना मुझे, मैंने बोला यू आर बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अदर का यूज़ हो गया, कंपैरेटिव है, बट सुपरलेटिव का यूज़ होगा तो अदर का यूज़ नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी से देखिएगा। थर्ड दिया है, द हायर यू क्लाइम, जितना ऊपर चढ़ोगे द मोर डिफिकल्ट, उतना ही आप मुश्किल से मतलब ब्रीथ कर पाओ, सांस ले पाओगे। तो ऑप्शन है बिकेम, बिकम्स, हैज़ बिकम और इज बिकम। क्या आंसर होगा जल्दी से देख लीजिएगा, ओके। तो हम लोग इसका आंसर करते हैं। देखो बात मैं करूँ यहाँ पर, देखो द प्लस सी डी किसका यूज़ होगा, द प्लस सी डी का यूज़ होगा। यानी कंपेरेटिव डिग्री से पहले किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। इसे बोलते हैं हम लोग पैरेलल कंस्ट्रक्शन। ये क्या है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन है। और पैरेलल कंस्ट्रक्शन में जो टेंस होते हैं, याद रखो,
टेंस का जो प्रयोग है वो क्या होता है, जो ये आपका टेंस होते हैं वो आपका इक्वल टेंस होंगे, दोनों जो क्लाउज होंगे वो सिंपल एस्पेक्ट ऑफ टेंस का प्रयोग होगा। बात आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। तो हम लोग जो टेंस है वो इक्वल होने चाहिए। जहाँ पे लिखा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। और मैंने क्या बोला, जब पैरेलल कंस्ट्रक्शन की बात होगी, पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज की बात होगी, तो दोनों से पहले आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। और यहाँ पर जो टेंस है वो इक्वल आएगा, वो उनको बता दिया, सिंपल बनेगा, सिंपल एस्पेक्ट ऑफ टेंस होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकम्स। और देखो दूसरी तरीके से क्या यार पूछ सकता है आपको, ये तो मैंने आपको यहाँ पे फिलर दे दिया, दूसरा यहाँ पर भी फिलर है। आपको याद रखना कंप्यूटर से पहले हमेशा दा का यूज होगा। कब होगा, जब पैरेलल कंस्ट्रक्शन की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये आप याद रखिएगा कि सी डी से पहले यहाँ पर दा का यूज़ होगा, दा का अगर यूज़ नहीं करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ही पूछ लेते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, संजू हैज़ बीन क्राइंग मॉर्निंग। तो क्या आंसर होगा, जल्दी से कर दो मुझे। आई होप बड़ा इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम है, ऑफ है, सिंस है, टिल है। तो ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है भाई मेरे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम लोग टाइम को बताने सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। किसका, सिंस और फोर का। अब यहाँ समझो, सिंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ होगा, सिंस का यूज़ होगा। बात समझ आ रही है। और पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम किसका यूज़ होगा, फॉर का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, फॉर का। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने क्या बोला है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो किसका यूज़ हो जाएगा भाई, सिंस का यूज़ होगा। और अगर आपका पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ होगा तो किसका यूज़ हो जाएगा, आपका फॉर का यूज़ हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे सिंस आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है सभी को। चलो बढ़ते आगे। 14 किलोमीटर्स, 14 किलोमीटर्स देखिएगा, 14 किलोमीटर्स नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच माई ऑफिस डेली। ऑप्शन आर हैज़, हैव, इज। तो आंसर करिएगा, क्या आंसर इसका होगा करेक्ट, जल्दी से आंसर कर दो। जल्दी से बता दो भाई। तो देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आंसर आपका होगा, देखो 14 किलोमीटर जो लिखा हुआ ये क्या है आपका, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस की बात करें या टाइम की बात करें, वेट की बात करें या अमाउंट है, कोई एक फिक्स अमाउंट है। या मैं आपको बोल दूं 14 किलोमीटर्स, ये क्या है, ये एक डिस्टेंस को बता रहा है, एक डिस्टेंस। देखो चाहे 14 किलोमीटर्स हो, चाहे 15 किलोमीटर्स हो, चाहे 10 मील्स हो, 50 मील्स हो, 2 किलोमीटर्स हो, अगर इस तरीके से दे रखा है तो ये एक निश्चित यानी डेफिनेट डिस्टेंस को बताता है। यानी जो ये है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है, एक निश्चित यानी डेफिनेट सिंगुलर सब्जेक्ट को बता रहा हूँ। ये डेफिनेट सिंगुलर, इसके साथ किसका यूज़ हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो जाएगा। आई होप आप सब लोग समझ पा रहे हो। 10 किलोमीटर्स आ जाए, 100 किलोमीटर्स आ जाए, 10 मील्स आ जाए, ये एक सारी की सारी एक डिस्टेंस को बताएगा, एक डेफिनेट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो वर्ब ये हमेशा सिंगुलर लेगा। क्लियर है ना सभी को। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ईजी है, तो आप आंसर कर दीजिए जल्दी से, एज आ जाएगा। आई होप क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुड रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेशन माइंड। तो बिलीव्स करती है, लीड्स करती है, रिफ्लेक्ट्स करती है, स्टार्ट। तो क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से मुझे बता दो। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका मैं बता दूं, क्या हो जाएगा। देखो बिलीव्स लीड्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिफ्लेक्ट्स। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट्स करती, क्या करती है, रिफ्लेक्ट। देखो रिफ्लेक्ट्स यहाँ पर सही बार भी यूज़ होगा, जिसका मीनिंग सही निकल के आएगा। तो हम लोग जो मस्तिष्क को दर्शाता है तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। गुड रीडिंग है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट्स करेगा। तो आपका आंसर जो सही होगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, लीड्स और स्टार्ट्स और बिलीफ नहीं होगा, आपका आंसर सही हो जाएगा सी वाला। ओके बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है आपको, देखिएगा, आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाई देम। तो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये अंडरलाइन जो पार्ट रखा है इसको रिमूव करना है। अगर लग रहा है ए ऑप्शन तो ए करना है, बी लग रहा है सी करना, डी लग रहा है कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा तो ये यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना अंडरलाइन पार्ट उसी को आपको क्लिक करना है, उसी में आपको देखना है। तो आंसर बताइए क्या होगा इसका, जल्दी से आंसर कर दो।
तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ओके आई होप आपको सोच लिया होगा आपने आंसर अपना। तो आंसर देखो, वो कह रहा है आई हैव बट फ्यू एक्स, कुछ एक्स हैं उसके पास इन द फ्रिज के अंदर, वी नीड टू गो टू मार्केट, लेकिन मार्केट में ख़रीदने की बात हो रही है। अब बात करते हैं हम लोग लिटिल और फ्यू, तो थोड़ा समझ लो आप लोग क्या है। बात करते हैं लिटिल की, थोड़ा सा समझ लो लिटिल और फ्यू, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाऊँगा, कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, ओके नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बात हम लोग लिटिल की करें तो लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती, कैसी, अनकाउंटेबल नाउन। यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना पड़ेगा कि लिटिल बाद कैसी नाउन आएगी, अनकाउंटेबल नाउन, जबकि फ्यू की बाद आएगी काउंटेबल नाउन। कैसी नाउन आई, काउंटेबल। इन दोनों वर्ड की बात करें तो ये दोनों वर्ड कैसे हैं, नेगेटिव वर्ड हैं। कैसे वर्ड हैं ये दोनों, कि दोनों नेगेटिव वर्ड हैं। पहली बात क्या है आप याद रखोगे कि लिटिल और फ्यू के बाद, लिटिल के बाद कैसे आएगी नाउन, हमेशा अनकाउंटेबल, हमेशा अनकाउंटेबल ही नाउन आएगी। क्लियर हो रहा ना, मतलब लिटिल वाटर, लिटिल ऑयल, जो भी कुछ है, लिटिल शुगर, तो लिटिल के बाद आप अनकाउंटेबल लगाइएगा, जबकि फ्यू के बाद कैसी नाउन आएगी, हमेशा काउंटेबल। ये आप याद रखिएगा। और फिर मैंने बोला ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, मतलब ये जो किसको बताते हैं, अमाउंट की बात करें। अगर मैं बोला लिटिल वाटर है, मतलब इसका है कि वाटर है ही नहीं, मतलब ये मना किया जा रहा है। यहाँ पर जो सेंस इसका क्या होगा, मना करने का सेंस होगा, मतलब बिल्कुल नहीं है, मना का सेंस होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मना हो रहा, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। मतलब अगर कोई चीज़ की बात है, कितना है, मैंने बोला आई हैव लिटिल मनी, इसका मतलब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मतलब ये बिल्कुल नेगेटिव है, कुछ भी नहीं। इनका मीनिंग होता है नेगेटिव है बिल्कुल, इसका मतलब है कुछ नहीं है बिल्कुल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो ये आपको समझ आ गया कि लिटिल बाद काउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, जबकि फ्यू के बाद काउंटेबल नंबर आएगा। और ये दोनों को तो नेगेटिव वर्ड है, इनके साथ नोट का यूज़ भी नहीं होगा। आप देखो समझने की कोशिश करो। देखो बात करें हम लोग, बात यहाँ पर लिटिल का ऑप्शन खत्म हो गया, नो इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन देखो अभी होगा कि नहीं होगा, वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आंसर आपका नन ऑफ दीज होने वाला है, देखने की कोशिश करो भाई क्या है। देखो बात करें हम लोग आ फ्यू की, आ फ्यू और द फ्यू, लिटिल का तो ऑप्शन खत्म हो गया, और इसमें रुक जाओ बड़ा इजी हो जाएगा, हटाओ, मैंने लिटिल इसको हटा दिया, इसको दिए, दोनों हट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स काउंटेबल है, ये दोनों ऑप्शन आपके डिलीट हो जाएंगे। अब फ्यू और लिटिल, और मैंने क्या बोला कि फ्यू का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है, जिसका मतलब बिल्कुल नहीं है। अब जब ये बिल्कुल नहीं की बात हो रही है, तो बात यहाँ पे समझिएगा, अगर बिल्कुल नहीं है तभी तो ये जा रहा है मार्केट, बिल्कुल नहीं है तभी तो मार्केट जा रहा है। अगर कुछ भी होते तो मार्केट जाने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन होगा, क्या होगा, फ्यू होगा। बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, फ्यू का। मतलब देखो आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, आ फ्यू का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा बहुत। मैंने बोला आई हैव लिटिल मनी, तो आई हैव लिटिल मनी, तो थोड़ा बहुत पैसा है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत की बात हो रही, थोड़ा सेंस है कि थोड़ा बहुत है, तो वहाँ पर आ फ्यू का यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर आ फ्यू अगर होते तो ये मार्केट नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता, कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, नेगेटिव सेंस ये देखो। आप कोई भी चीज़ परचेज कब करोगे, जब आपके पास बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसका मीनिंग नहीं होगा कुछ हो, तो बिल्कुल जब कुछ खत्म हो जाएगी उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करोगे आप, उसके लिए आप फ्यू का यूज़ करो। तो वही यहाँ पर सेंस अगर कुछ भी होता तो ये मार्केट नहीं जाता, इसका मतलब है यहाँ पर आप फ्यू का यूज़ होगा, आप फ्यू का यूज़ नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, तो हम थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे किसका यूज़ हो जाएगा, फ्यू का यूज़ हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, माई ब्रदर इज़ इनडिफरेंट अबाउट वॉट एवर आई से। तो यहाँ पर ऑप्शन प्रपोजिशन का दे रखा है, यहाँ पे ये अंडरलाइन रखा है अबाउट, तो यहाँ पे पूछा गया इन, ऑफ, टू और नो इम्प्रूवमेंट, तो क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से कर दो, बताइएगा जल्दी से मुझे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अबाउट का यूज़ नहीं होगा, टू का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, टू का। किसका यूज़ हो जाएगा, टू का। देखो इंडिफरेंट के बाद प्रपोजिशन फिक्स है, टू आता है, इंडिफरेंट के बाद किसका यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है, जिसका मतलब उदासीन होता है, इसके बाद टू का यूज़ कर लेना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ फुंडल पोएम, वन वर्ड दे रखा है, तो क्या होगा जल्दी से बताओ। फुंडल पोएम इसे बोलते हैं हम लोग एलेजी, क्या बोलते हैं, एलेजी, मतलब ये शोक गीत होता है। एलेजी क्या होता है, शोकपूर्ण कविता या शोक गीत जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर फुंडल पोएम लिखा है, तो यहाँ पे एलेजी होगा, आंसर क्या होगा, एलेजी। देखो पॉन्डेमेनियम का मतलब शोर शराबा होता है, पैरोडी का मतलब होता है इमिटेशन, मतलब किसी का अनुकरण काव्य होता है पैरोडी। ऑप्शन डी देखो सोनेट, सोनेट का मतलब होता है 14 पंक्ति की जो कविता होती है, पोएम ऑफ 14 लाइन्स, उसे बोलते हैं सोनेट। क्लियर सभी को, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो बंदा
चलता है सोते में, सोते में चलने वाला कहलाएगा क्या, सोमनम्बुलिस्ट। क्या कहलाएगा, सोमनम्बुलिस्ट, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, सोमनम्बुलिस्ट हो जाएगा, सोमनम्बुलिस्ट। बात करें ड्रॉवर, ड्रॉवर जानते हो आप लोग, ड्रॉवर क्या होता है, चारावाह होता है, वन हु ड्राइव्स अ हर्ड, जो जानवरों को चुंगाने काम करता है उसे हम लोग ड्रॉवर बोलते हैं, चारावाह, वन हु ड्राइव्स अ हर्ड उसे बोलेंगे। फास्टिडियस का मतलब होता है जो मुश्किल से खुश होने वाला होता है। अ हार्ड टू प्लीज, जो बंदा मुश्किल से, जैसे हंसी है, मुश्किल से खुश होता है उसे बोलते हैं फास्टिडियस। न्यूमिस्मेटिक्स का मीनिंग क्या होगा, न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स या वन हु स्टडीज करेंसी, जो जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं और जिन्हें सिक्कों को इकट्ठा करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट। क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मेटिस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते में चलते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग सोमनम्बुलिस्ट। क्लियर है ना सभी को, सोमनम्बुलिस्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, इसका बताना है आपको सिनोनिम्स। फेरिबुलस, फेरिबुलस का सिनोनिम्स बताना है। पहला ऑप्शन है कैप्सन, वाइज और प्यूरियल, स्पिरिचुअल। तो क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से मुझे बता दो। क्या हो जाएगा, देखो फेरिबुलस का मतलब होता है तुच्छ बचकाना, तुच्छ या बचकाना, क्या हो जाएगा, तुच्छ होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला। प्यूरियल क्या हो जाएगा, सी वाला, प्यूरियल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, प्यूरियल। बात करते हैं हम लोग, प्यूरियल हो जाएगा। क्लियर है। कैप, बात करें हम लोग कैप्सिस की, इसका मतलब होता है टेंडिंग टू फाइंड फॉल्ट्स। ओके, वाइज जानते हो, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, मतलब रिलेटिंग टू ह्यूमन स्पिरिट एंड सोल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, आपका सी वाला हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला सिनोनिम्स है आपके पास सामने, पेट्रीफाई, है ना, पेट्रीफाई। पेट्रीफाई का सिनोनिम्स बताना है। पहला है ऑडोन, काम, क्यूरियस और हार्डन। तो क्या होगा पेट्रीफाई का, पेट्रीफाई का मीनिंग क्या होता है, पेट्रीफाई का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, मतलब पत्थर के जैसा कड़ा बनाना होता है, मतलब पत्थर के जैसा कड़ा बननी है, मतलब चीज़ से बोलते हैं हार्ड। तो यहाँ ये एडजेक्टिव की बात हो, इसका क्या हो जाएगा, हार्ड इन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। पेट्रीफाई का मतलब रखना पत्थर से, पत्थर कैसा होता है, हार्ड होता है। पेट्रीफाई पत्थर, पेट्रीफाई पत्थर, तो पत्थर के जैसा कड़ा, तो पेट्रीफाई को आप याद रख लीजिए, पत्थर से, तो पत्थर हार्ड होता है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड आपका आंसर हो जाएगा, यानी हार्डन, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अडॉर्न की, अडॉर्न का मीनिंग क्या होता है, अडॉर्न का मतलब होता है टू डेकोरेट, मतलब किसी चीज़ को सजाना। काम का मतलब शांत करना, है ना। क्यूरियस का मतलब बोल सकते हैं, क्यूरियस को हम लोग ईगर टू नॉन, मतलब जिज्ञासु, जानने वाला। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसका बताना है आपको अपोजिट। ग्रिगेरियस का बताना है अपोजिट, देखो ग्रिगेरियस का अपोजिट बताना है। इसका पहला ऑप्शन अफेबल, जेनियल, इंट्रोवर्ट, अर्बन। तो आंसर करिएगा जल्दी से। देखो ग्रेगेरियस का मीनिंग होता है मिलनसार, सामाजिक, जिसे हम लोग सोशल बोलते हैं, है ना, या जो जो मिलकर रहते हैं, झुंड बना के, उन्हें भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट। क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखो इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या होगा, अंतर्मुखी, है ना, इंट्रोवर्ट है अंतर्मुखी, जो किसी से मिलता जुलता ना हो, सामाजिक ना हो, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। क्लियर हो रहा सभी को। अब बात करते हैं, यहाँ पे आंसर आपका इंट्रोवर्ट हो जाएगा। बात करें अफेबल, अफेबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली, क्या होगा, फ्रेंडली, मिलनसार। जेनियल जानते ही हो आप लोग, चीयरफुल होता है, आनंदमय। अर्बन जानते हो, है ना, अर्बन का मतलब शब्द होता है, तो यहाँ पे आपका अर्बन मीनिंग पता ही। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर देखो, ट्रेमुलस। ट्रेमुलस का मीनिंग बताओ, ट्रेमुलस का मीनिंग बताओ जल्दी से। ट्रेमुलस बताया होगा मैंने, फीबल है, फ्रूगल है, स्टेबल है, वाइटल, इसका अपोजिट बताना है। तो ट्रेमुलस का मीनिंग होता है कांपना। ट्रेमुलस का मीनिंग क्या हो जाएगा, कांपता हुआ। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन अपोजिट होगा वो बता दो जल्दी से मुझे, क्या हो जाएगा, जो कांपे ना, इसका हो जाएगा स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल। ट्रेमुलस का मतलब होता है कांपता हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेबल। अब देखो बात करें फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर, वीक। ओके, वीक। और जबकि फ्रूगल का मतलब होता है जो, जिसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल, मितव्ययी, जो कम खर्चा करते हो, उससे बोलते हैं हम लोग फ्रूगल। क्लियर है। और वाइटल का मतलब होता है एसेंशियल, महत्वपूर्ण। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट ईडियम्स है द अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मीनिंग पूछा गया, तो जल्दी से बता दो। हैप्पी एंड सैड होगा, या द बिगिनिंग एंड एंड होगा, या द लव एंड हेटर्ड होगा, ट्रूथ एंड डेयर। क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो इसका। देखो अल्फा एंड ओमेगा की बात करें तो अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है
किस चीज़ का शुरुआत और अंत होना, क्या होता है शुरुआत और अंत होना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी वाला करेक्ट, बिगिनिंग एंड एंड। किसी काम की शुरुआत और अंत इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बिगिनिंग एंड द एंड होगा सही ऑप्शन। क्लियर है सभी को। तो अल्फा एंड ओमेगा का मीनिंग याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है शुरुआत होना और अंत, किसी का शुरुआत और अंत हो रहा है उसे बोलते हैं अल्फा एंड ओमेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर सब ईडियम्स है, ये भी ईडियम्स है। थ्रो अप द स्पॉन्ज, थ्रो अप द स्पॉन्ज का मीनिंग बताओ जल्दी से। थ्रो अप द स्पॉन्ज का मीनिंग होता है हार न मानने वाला, हार मान लेना। थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है हार मान लेना। क्या होगा इसका मीनिंग, हार मान लेना। तो ऑप्शन टू अटैक, टू लाफ एट समवन, टू सरेंडर, टू टॉक लाउडली। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा सी वाला, टू सरेंडर। तो इसका मीनिंग होता है हार मान लेना। थ्रो अप द स्पॉन्ज का मीनिंग हो जाएगा टू सरेंडर, हार मान लेना। आई होप आपको समझ आ रहा है, तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर 17 देखो, 17 में आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड दिया है, जिसमें बतानी जो इनकरेक्ट कौन सी है। पहला ऑप्शन है गारंटी, ऑप्शन बी इटिनरी, मैग्निफिसेंट और राइटिंग। इसमें बताओ कौन सी आपकी इनकरेक्ट लिखी हुई है। तो देखो जल्दी से, आपका ए ऑप्शन जो लिखा है वो गलत होगी गारंटी की। गारंटी स्पेलिंग होती है GUARANTEE, ये आपकी सही स्पेलिंग है। और पूछी क्या गई थी, इनकरेक्ट क्या है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट इनकरेक्ट ही बतानी थी। तो इनकरेक्ट है गारंटी की ये वाली जो आपको ए ऑप्शन में लिखी, करेक्ट क्या होगी GUARANTEE। और आप इस स्पेलिंग को याद कर लीजिएगा और याद रखिए। आई होप आपको समझ आ रहा है ना, इसे याद रखिएगा। अब देखो, अब बात करें इटिनरी का मीनिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे आप वर्ड की नॉलेज आपको होनी चाहिए ना, हेल्पफुल रहेगा। इटिनरी का मीनिंग क्या होता है, आइटिनरी से बोलते हैं हम लोग, आइटिनरी बोलते हैं, मतलब रूट ऑफ ट्रैवल, जो घूमने का शौकीन होता है। आप पर्सन हु फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग, जो घूमने का शौकीन है उसे बोलते हैं इटिनरी। ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है, तो वहाँ पे काम भी आप कहीं ना कहीं आएगा, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। इटिनरी का मतलब होता है घूमने वाला, घुमक्कड़, जिसे घूमने का शौकीन है। मैग्निफिसेंट का मीनिंग क्या होता है, मैग्निफिसेंट कल भी बर्ड वीडियो में आया था, इसका मतलब स्प्लेंडेड होता है, शानदार। और राइटिंग आप जानते हो, तो आई होप आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर 18 नंबर देखो, इसमें बताना आपको स्पेलिंग इनकरेक्ट कौन सा है। एटीट्यूड लिखा है ना, एग्जीक्यूटिव, रेस्टोरेंट और स्कैवेंजर। इसमें बताओ जल्दी से कौन सी आपकी इनकरेक्ट लिखी हुई है। तो आपको बता दें इनकरेक्ट आपकी कौन सी है, ए वाली पार्ट की इनकरेक्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, ETIQUETTE। मैं फिर से लिख रहा हूँ, ETIQUETTE, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मीनिंग होता है शिष्टाचार। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार, कोड ऑफ कंडक्ट। एटीट्यूड का मतलब शिष्टाचार हो जाएगा। तो ये आपके सामने लिखी हुई है, स्पेलिंग को आप याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछी गई है, तो आप याद रख लीजिएगा। ओके, देखो आगे देखिएगा। एग्जीक्यूट आपका जो लिखा है, इसका मीनिंग भी देख लो, क्या मीनिंग होता है। एग्जीक्यूट का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ज़्यादा कोई सुंदर है, उसे बोलते हैं एक्सक्यूजिट। ओके, रेस्टोरेंट की आप याद रख लो, RESTAURANT, ये आपके रेस्टोरेंट की होती है। राइटिंग आप स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब होता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स वेस्ट जो मेहतर होता है उसे बोलते हैं स्कैवेंजर। तो ये आपकी करेक्ट थी। यहाँ पे इनकरेक्ट आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाए, ए वाला। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, यहाँ पे 19 का आपको बताना है, इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो क्या होगा, सॉरी पैसिव, हाँ पैसिव पूछा, क्या होगा पैसिव, देखिएगा। संजय वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। ओके, तो अब हमें पैसिव वॉइस देखना। तो मैंने सबसे पहले ही बोला आपको कि सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है, वो आपको टेंस को देनी है। किसको देनी है, टेंस को। तो टेंस समझिएगा, वाज सिंगिंग लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज जाने, इसका जो बनेगा स्ट्रक्चर है, तो वाज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। किससे बनेगा, वाज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ये स्ट्रक्चर जिसमें नहीं बन रहा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, और बाकी आप आगे बढ़ते हो। तो 2 सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो 2 सेकंड में आपका आंसर कब मिल जाएगा, जब आप चालाकी से ये करोगे, आपको दिमाग में आ गया ये कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो वो सही होगा, दरबार सब गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे बताता हूँ मैं आपको। तो दिमाग में इमेज क्या बची, इसका जो पैसे बनेगा वो बाज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। अब आओ, पहले वाला ऑप्शन लिखा है अब ब्यूटीफुल सॉन्ग बाज बीइंग संग, और यहाँ पर लिखा है संजय फॉर हिज मदर। यहाँ तक चलो चलते आगे, यहाँ तक ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। आगे बढ़ो, बी में आओ। तो बी में आप ब्यूटीफुल सॉन्ग बाज सॉन्ग, ये वाला गलत हो गया। देखो क्यों, क्योंकि दिमाग में क्या बनना चाहिए, बाज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें नहीं, गलत हो गया। ऑप्शन सी में आओ, तो आप ब्यूटीफुल सॉन्ग बाज संग, देखो यहाँ पर बीइंग मिसिंग है, तो ये भी गलत हो गया। डी में आओ, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाज, ये भी आपका मिसिंग है, इसमें भी बीइंग नहीं, तो ये गलत हो गया। अब जो बचा आपका वो आपका आंसर होगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो 2 सेकंड में आप तभी कर पाओगे जब थोड़ा सा दिमाग
में ये रखोगे टेंस। तो टेंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसे आप याद रखिए, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग 2 ऑप्शन आप तुरंत गलत करें एलिमिनेट कर दोगे, और 2 ऑप्शन में आपका आंसर छिपा होता है, चाहे वो नरेशन से हो चाहे वो आपका वॉइस हो। आई होप आपको आंसर आपको मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का, लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिएगा। प्रिया एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। इस ये नरेशन से है, आपको ये नरेशन से इसको बनाना है आपको इनडायरेक्ट। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा जल्दी से देख लो और मुझे आंसर कर दो। इसका इनडायरेक्ट बताओ क्या बन जाएगा। तो पहले ऑप्शन में आओ, डोंट गो टू स्कूल नेक्स्ट डे। अब देखो यहाँ पर ये लिखा और यहाँ पे प्रिया सेड टू मी, ठीक है, सेड टू मी हो जाएगा, बट यहाँ पे नेक्स्ट डे नहीं बदला के गलत हो गया। ऑप्शन सी में आओ, प्रिया सेड बिल। ये देखो टेंस कैसे हो जाएगा, टेंस वहाँ पे पास्ट में दिया, बिल तो होगा ही नहीं यूज़, गलत हो गया। सी में आओ, टोल्ड मी दैट डोंट। अरे टोल्ड कैसे हो जाएगा, गलत है ये भी, ओके, ये भी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन कहाँ बचा, सही ऑप्शन बचा आपका बी पार्ट, डोंट गो टू स्कूल टुमारो। और आपको पता है नेक्स्ट डे चेंज हुआ, इसका मतलब टुमारो रहा होगा, तो ये गलत, ये वहाँ पे क्या हो जाएगा टुमारो, तो डोंट गो टू टुमारो प्रिया सेड टू मी, ये आपका सही होगा, यानी आपका करेक्ट पार्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लगे, क्या लगा आपको, किस क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आप देख के इसका आंसर कर दूंगा। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम लोग इतना ही रखेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।